तू सही बोल रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आकाश जी जैसा जीवन साथी मिलने वाले हैं। चल छोड़ इन बातों को, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। उस दिन रिया को रात भर नींद नहीं आती है। वो उठकर टेरेस के ऊपर जाती है और जोर जोर से रोती है। मैं अब क्या करूं? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं आकाश को कैसे भूल पाऊंगी? आकाश मेरा पहला प्यार है, लेकिन मुझे दीदी के लिए आकाश को भूलना पड़ेगा। दीदी बचपन से ही मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस की है। अब उनको खुशी देने की बारी आ गई है। रात रात भर जागकर मेरे लिए बहुत मेहनत की है। दीदी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, वो मेरे लिए सब करती रही। अगर आकाश दीदी को नहीं मिला तो वो मर जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे दीदी की खुशी के लिए आकाश को भूलना ही होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह, दीदी मेरी कुछ काम है, मैं मेरी फ्रेंड की घर से आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। मेरी स्कूल आज छुट्टी है, हम साथ में खाना खाएंगे। रिया वहाँ से मंटू के घर आती है। तुम मेरी घर? आज तुम्हें कैसे इस शराबी की याद आ गई? मंटू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या अचानक से शादी की बात? तुम 2 दिन पहले शादी की बात से मुझे गाली दे रही थी और आज तुम खुद शादी के लिए मेरे पास आए हो। ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। मंटू, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आज और अभी। दोपहर की 3 बज गई है, रिया अभी तक नहीं आई है। तभी रिया मंटू से शादी करके आती है। उसको देखकर पूजा हैरान होती है। रिया, ये क्या है? तुम्हें बरमाला क्यों पहनी हो? निकालो उसको। दीदी, मैंने मंटू से शादी कर ली है। क्या? तुम इस शराबी से शादी कर ली? ये क्या बोल रही हो रिया? तुम होश में तो हो? हाँ दीदी, मैं होश में रहकर ही मंटू से शादी की है। वो अब मेरा पति है। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? मैं क्या मर गई थी? मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा लड़का ढूंढ नहीं पाती थी कि तुमने मंटू जैसे शराबी से शादी कर ली? ये तुमने क्या किया रिया? अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद किया? दीदी, ऐसे मंटू को बार बार शराबी क्यों बोल रही हो? ऐसे बोलकर तुम उनका अपमान कर रही हो। ये मत भूलो कि मंटू अब मेरा पति है। तुम्हें उनको इस तरह अपमान करना शोभा नहीं देता। हम दोनों तो तुम्हारी आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम हमारा अपमान पर अपमान करते जा रही हो। मैं तुम लोगों का अपमान कर रही हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चले जाओ वहाँ से तुम्हारा इस घर से और मेरी साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ। रिया और मंटू वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं जी कर क्या करूं? मेरी बहन जिसको मैं अपनी बच्ची की तरह पाला, उसने मुझे धोखा देकर चली गई। मेरा अब जीने का कोई वजह नहीं रहा। मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। ऐसे बोलकर पूजा मरने के लिए नदी की तरफ भागने लगी और नदी में कूद गई। ठीक उसी वक्त आकाश उसे देख लेता है। ये तो पूजा है, वो नदी में क्यों कूदी? आकाश नदी में कूदकर पूजा को बचा लेता है। तुम पागल हो गई हो क्या? मरने जा रही थी? ऐसे क्या हो गया कि तुम अपनी जान देने जा रही थी? बोलो पूजा, चुप क्यों हो? आपने मुझे बचाया क्यों आकाश जी? मुझे मर जाने दिया होता। मेरी रिया जिसको मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला, उसने मंटू जैसी शराबी से शादी कर ली और मुझे छोड़कर चली गई। वो अगर किसी और से शादी की होती तो मुझे कोई इतराज नहीं होता, लेकिन वो मंटू से शादी कर ली। इस बात से मुझे दुख है। क्या रिया मंटू से शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे प्यार करती थी। मुझे उससे पूछना होगा वो ऐसे क्यों की। पूजा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पूजा को घर छोड़ने के बाद आकाश रिया से मिलने मंटू की घर आता है। आकाश, तुम यहाँ? तुम मंटू से शादी क्यों की रिया? ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें उससे शादी करना पड़ा?
तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, लेकिन मंटू से शादी क्यों की? बोलो रिया, बोलो। आकाश, मैं तुमसे प्यार ब्यार कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करती थी। प्यार तो मैं मंटू से करती हूँ। उसके पास पैसे है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक जॉब। तुम एक मामूली जॉब से मुझे खुश कैसे रख सकते हो? मुझे पैसा चाहिए, पैसा, समझे तुम? इसीलिए मैं मंटू से शादी की। मंटू की आने का समय हो गया है। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। अब तुम्हें कुछ बोलने का कुछ मतलब ही नहीं रहा। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो रिया। तुम हमेशा खुश रहो। ऐसे बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है। मैंने आकाश और दीदी को बहुत दुख पहुंचाई है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो दीदी की खुशी के लिए लिया। अगर मैं इस गांव में रही तो हर दिन कोई ना कोई यहाँ आकर मुझे ताना मारेंगे, इसलिए मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। तभी मंटू वहाँ आ जाता है। मंटू, हमें इस घर को और गांव को छोड़कर जाना होगा। मैं दीदी की और गांव वालों की ताना और सुन नहीं सकती। क्या हम शहर जाकर वहाँ रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रिया, मुझे इस गांव से कोई मतलब नहीं। तुम मेरी साथ हो तो मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ। हम कल ही इस गांव से चले जाएंगे। आकाश, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। हाँ, बोलना माँ। रिया की जाने के बाद पूजा बहुत दुख में है। पता नहीं वो कब क्या कर बैठे। उसको हमें संभालना होगा। अगर तुम पूजा से शादी कर लेते तो उसको सहारा मिल जाता। ऐसे तो पूजा बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो शादी करके इस घर में बहू बनकर आएगी तो बहुत अच्छा होगा। तुम सोच समझकर मुझे बोलना। आकाश रात भर शादी के बारे में सोचता रहा। माँ ठीक बोल रही थी। मेरा पूजा से शादी करना ही ठीक होगा। अगले दिन आकाश बिमला के पास आता है और पूजा से शादी करने के लिए हाँ बोलता है। और कुछ ही दिनों में आकाश और पूजा की शादी हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।